जानते हैं सर, मुखिया का सैलरी कितना है? जानिएगा ना तो आपका होश उड़ जाएगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार मानस और मैं पटना से बोल रहा हूं। अब आप सोचिएगा कि मैं अचानक से मुखिया का सैलरी के बारे में कहाँ से बोल रहा हूँ। तो दरअसल में मैं कल एक यूट्यूब पे गाना सुन रहा था जिसका बोल था कि नौकरी न मिली जवानी में तो कूद पड़ब प्रधानी में। अब इसका मतलब आप समझें या न समझें, मैं आपको इसका मतलब जरूर समझाऊंगा। आप अपने मुखिया, आसपास पंचायत के मुखिया को जरूर देखते होंगे। तो मुखिया जी की पहचान क्या रहती है वो आप जानते होंगे। 4 व्हीलर गाड़ी, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान और आलीशान बिल्डिंग वाले मुखिया जी का वेतन आप जानते हैं? जानिए तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ, मुखिया जी का कोई वेतन नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे माननीय मुखिया जी का कोई वेतन नहीं होता है। हाँ, वेतन मिलती है 2,500 रुपये। वो भी 2,500 रुपये उनको वेतन नहीं मिलती है, उनको भत्ता टाइप का पेट्रोल डीजल का खर्चा मिलता है। वो 2,500 रुपये से कैसे करोड़ों रुपए बनाया जाता हो वो मुखिया जी ही जानते हैं। अब मैं आता हूँ। अब आप तो समझ गए कि मुखिया जी का कोई वेतन नहीं है। हाँ, वेतन है पंचायत के वार्ड का। वार्ड लोगों को जरूर मिलता है वेतन। एक वार्ड का सदस्य अधिकतम 12 लाख रुपए अपने वार्ड के विकास के लिए निकाल सकता है। कितना? 12 लाख रुपए। लेकिन बेचारे वार्ड के सदस्य उस पैसे से मुखातिब नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? तो ज़्यादातर हमारे वार्ड के सदस्य ऐसे होते हैं जो न तो मुखिया से नज़र मिला सकते हैं और न तो उनको जानकारी होती है कि वो 12 लाख रुपए उनको कैसे निकालने हैं और उस पैसे का क्या उपयोग करना है। तो 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए क्यों मिलते हैं ये आपको जानकर हैरानी तो होगी ही, और आपको पता भी होगा कि वो 12 लाख रुपए गली नली आदि विकास के लिए पैसे मिलते हैं। पर आप भी जानते होंगे कि आपका गली और नली कितना बना हुआ है और कैसा है। जानते हैं सर, हमारे वार्ड के सदस्य मुखिया से सवाल करते ही नहीं हैं, वो जानने की इच्छा रखते हैं। हालांकि एक बात जानकर आपको और आश्चर्य होगा कि हमारे जो हम लोग हैं, आम जनता, ये भी मुखिया जी से सवाल जवाब नहीं करते हैं। ना हमें इच्छा है और ना हमें हिम्मत है। एक बात आपको पता है, हम अपने शादी ब्याह श्राद्ध कर्म इत्यादि में मुखिया जी को इन्विटेशन दे देते हैं और मुखिया जी घर आ जाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग तीर मार लिए और हम लोगों का वोट देना सफल हो गया। ये बात आपको जरूर सही लग रहा होगा। एक बात और जानते हैं सर, पैसा हमारा है। ये गली नली के लिए जो पैसा आया है वो पैसा हमारा है, लेकिन उस पैसे से हमारे मुखिया जी बुलेरो, स्कॉर्पियो और 3 तल्ला बिल्डिंग बना लेते हैं। वो क्यों बना लेते हैं? आप एक बातचीत पे गौर किए हैं सर कि 2,500 की सैलरी वाले मुखिया जी जब इलेक्शन होता है तो लाखों में रुपए पानी की तरह क्यों बहाते हैं और किस लिए बहाते हैं? और हम और आप जैसे लोग भी उनके दारू, मुर्गा और 2-4 गो समोसा के खातिर कैसे बिक जाते हैं। और यही हम लोगों की कमजोरी है और यही मुखिया जी की मजबूती है जिसका वो फायदा उठा लेते हैं। एक बात और आप जानते हैं सर, अब अपने अपने पंचायत में हम लोग और आप लोग क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है, इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कोरोना काल याद कीजिएगा। कोरोना काल में अगर 10-20 रुपया का लाइफ बॉय साबुन और 10 रुपया के मास्क के अलावा अगर आपको कुछ मिला होगा तो जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जल नल योजना की तो बात ही मत कीजिएगा, क्योंकि जल नल योजना की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको और हमको सबको शर्म आएगा कि हाँ, हमने ऐसे वार्ड को चुना था और ऐसे वार्ड को वोट दिया था और ऐसे मुखिया को बनाया था। जानते हैं सर, वार्ड में जल मतलब नाली और गली के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और
इन सब चीज़ों में तो कोई काम अगर हुआ हो तो कोई बिरला ही बता सकता है, क्योंकि गली नली की स्थिति ही सही नहीं है। और क्या बदबू आता है या खुशबू आता है, आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक वार्ड में, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि एक वार्ड में एक वार्ड सदस्य अधिकतम 12 लाख रुपए निकाल सकता है अपने वार्ड में गली नली बनाने के लिए पंचायती राज में। लेकिन जानते हैं सर, अगर वार्ड कमिश्नर इस पैसा सही ढंग से निकाल ले और मुखिया का हाथ न लगे उस पैसा में और वो काम करा दे, तो आपका वार्ड दुबई बन सकता है। आपका वार्ड दुबई बन सकता है। लेकिन दुबई बनाने का सपना दिखाने वाले पंचायती राज में हमारा वार्ड और मुखिया अपने मकान को दुबई जैसा आलीशान तो जरूर बना लेते हैं और 2-4 गाड़ी जरूर खरीद लेते हैं। ये मुखिया जी को ही मालूम होता है कि कैसे उनका जो भत्ता मिलता है पेट्रोल डीजल का, वो 2,500 रुपये को करोड़ों में कैसे तब्दील किया जाता है, ये मुखिया जी ही बता सकते हैं। और जो हमें सपना दिखाया जाता है कि वार्ड दुबई बनाएगा, असल में वो रहने लायक भी नहीं रह पाता है। एक बात और जानते हैं सर, अब हमको समझ में आ रहा है कि जो हम वो गाना सुने थे कल यूट्यूब पर कि नौकरी न लगी जवानी में तो कूद पड़े प्रधानी में, इसका मतलब शायद वो गीतकार और गायक को पता है कि कैसे प्रधानी में यानी मुखिया में चुनाव जीत करके करोड़पति अरबपति बना जाता है। और जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम कोई पर्सनली मुखिया से या वार्ड कमिश्नर से हमको कोई समस्या नहीं है और न कभी रहेगा, क्योंकि हम भी वही उल्लू हैं जो आप लोग हैं, हमारे जनता लोग हैं, जो चुपचाप पेड़ पर बैठ के देखते रहेंगे। सही भी हो रहा है तो चुप है, गलत भी हो रहा है तो चुप है। जाते जाते अगर मेरी इस वीडियो से किसी को शक हो, शंका हो, तो मैं एक डुमराव के लाखन डिघा के एक मुखिया जी का वीडियो छोड़ जाऊंगा कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मुखिया जी को सिर्फ 2500 रुपया मिलता है और भी महंगाई भत्ता के नाम पे मिलता है, जैसे डीजल पेट्रोल के खर्च वगैरह के लिए। और उनका सैलरी पे 0/सन्नाटा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि मुखिया जी का कैसे 3 तल्ला बन जाता है, कैसे 4 व्हीलर चलाता है। और वो मुखिया जी से आंख मिलाने और मिला के बात करने का हिम्मत न हम में है, न आप में है, और न हमारे वार्ड मेंबर लोग में है, जिनको चुन करके हम अब कह सकते हैं और आप कि किसको चुन लिया और क्यों चुन लिया। तो सबको प्रणाम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि कृपया अपना आँख खोलें और देखें, और पंचायती राज के इतने सालों के बाद भी पंचायत की क्या दुर्दशा है उसका अवलोकन करें, और अगली बार से जब वोटिंग करें तो सही सदस्य चुनें, और चुनने के बाद हर महीने हर सप्ताह जा करके रिपोर्ट लें, बताएं अपनी समस्या, काम हुआ तो कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना फंड आया, तब जाकर के सही मायने में पंचायती राज स्थापित हो पाएगी देश में। और नहीं तो जय श्री राम, जय राम जी की। धन्यवाद।